बीते 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपका? कैसी रही चेयरमैनी बीते 5 साल की? कितना विकास कार्य हुआ? योजना बिल्कुल बेकार गई है। ना कहीं कोई सड़क बनी, ना कोई पानी चला। टंकी सारी यहीं खड़ी हुई है, पाइपलाइन पड़ गई, पता ना क्या हुआ, पानी आज तक नहीं आया। चेयरमैन कैसा चाहते हैं आने वाले समय में? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, जो विकास करे और सब चीज़ के बारे में ध्यान रखे। ये नहीं है कि वैसे आज चेयरमैन बन गए और 5 साल के लिए घर में बैठ गए जाके। और भविष्य में कोई उम्मीद नहीं। जब नेताओं का हो जाए टोटा तो बटन दबा दे नोटा। अब चेयरमैनी का इतना काम नगर पंचायत में नहीं रहा है, ये पहले ध्यान रखिए, सब अथॉरिटी के अंदर आने वाला है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव की तैयारी हो चुकी है। आने वाले मंथ में नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी सीटों का जो आरक्षण सीट थी या जो जनरल सीट थी या जो जिस सीट का जहां पर निर्धारण होना था वहां निर्धारण हो चुका है। सबको पता चल चुका है कि किसकी सीटें किस वर्ग की आई हैं और कहां कौन से पक्ष का चुनाव होगा। जेवर में जनरल सीट वालों को जो तैयारी सोच रहे थे कि जनरल में सीटें आएंगी, उनको काफ़ी धक्का लगा है। जो प्रत्याशी कयास लगा रहे थे कि जनरल में सीट आने के बाद में वो चुनाव लड़ेंगे, वो मायूस हैं। हमने उनसे बात की, लेकिन अच्छा रहा जो कुछ हुआ। चलिए, क्योंकि एक समय के बाद में एक प्रक्रिया होती है जिसको निर्धारित करते हुए सीटें निश्चित की जाती हैं। जनरल सीट की लोग कयास लगा रहे थे कि जनरल वार्ड में सीट आएगी, लेकिन ओबीसी महिला में इस बार सीट क्लियर हुई हैं, तो ओबीसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ेंगे। इसी पक्ष को लेकर हमने जेवर के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से बात की, उसका सभी का इस मत को लेकर क्या कहना है। इसके अलावा जो बीता समय कार्यकाल रहा, जो चेयरमैनी का एक समय होता है 5 साल का, उसमें कितना विकास कार्य हुआ, इसको लेकर हम लोगों से बात की। इसके अलावा कैसा चेयरमैन अपने क्षेत्र के लिए लोग चाहते हैं, उसको लेकर हमने लोगों से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने अपने मन की बात किस तरह से जेवर प्रेस के कैमरे पर कही। दोस्तों, आज चलेंगे पब्लिक के बीच और लोगों से करेंगे चुनाव की बात। जानेंगे क्या कहता है नगर निकाय के चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज। तो लोगों के पास चलेंगे, जानेंगे उनसे कि जेवर में जो आगामी चुनाव होने हैं, इनको लेकर लोगों का मूड क्या कहता है, क्या उनकी राय। बीती चेयरमैनी के जो पक्षधर थे, उन्होंने कैसी चेयरमैनी चलाई, उसके बारे में बात करेंगे। और आगामी समय में कैसा चेयरमैन अपने जेवर क्षेत्र के लिए चाहते हैं, जहांगीरपुर क्षेत्र के लिए चाहते हैं, अथवा जितनी भी विकास विधानसभा में नगर निकाय की जो नगर पंचायतें हैं, उनको लेकर बात करेंगे। तो चलते हैं जनता के बीच, जनता की आवाज़ लेकर। चुनावी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सबसे पहले हमें मिले हैं संजय पारा सर। संजय पारा सर जेवर की राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी संज्ञान रखते हैं, तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सीट क्लियर हो गई है जी, और सीट क्लियर होने के बाद में अब क्या कह रहा है मूड, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ होने वाला है? देखिए, इसमें परिस्थिति ऐसी है कि पार्टी को एक सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को यहाँ चुने और अपना जो है जनता के सामने उसका फैसला हो। बाकी तो अब आने वाले समय में जेवर एक बहुत बड़ा बदलता जेवर है। समय बताएगा कि अब जो यहाँ भी चेयरमैन बनेगा उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी। शहर का विस्तारीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सब काम अगर ईमानदारी से हों तो बढ़िया है। अगर जी ये काम पहले ही ईमानदारी से हो जाते तो आज लाखों की संख्या में जो लोग परेशान हैं, अवैध प्लॉटिंग वगैरह, ऐसी समस्याएं नहीं आती। तो सीट जनरल में आने की बात कर रहे थे। जनरल में क्योंकि नंबर शायद जनरल का पड़ने वाला था, लेकिन जनरल के जो प्रत्याशी थे, जिन्होंने पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उन्हें निराशा हाथ लगी है बीसी में सीट आरक्षित होने के बाद में। क्या कहते हैं इस चीज़ को लेकर, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ये भी एक समाज की जो आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है सरकार के द्वारा, ये भी एक राम राज्य की अवधारणा है कि समाज के नीचे से निचले व्यक्ति को भी जो है सम्मान मिले और अवसर मिले। आने वाले समय में जो है कोई भी ईमानदार व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर सामान्य से है तो जो है उसे काम ना कर, मतलब बीसी भी अच्छा काम कर सकते हैं। कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी आए सामने पार्टी। अच्छा पारा सर जी, ये बताइए कि बीते 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपका? कैसी रही चेयरमैनी बीते 5 साल की, कितना विकास कार्य हुआ? पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी मोहिनी देवी जी को लेके जनता के बीच में गए थे, तो लोगों ने बड़ा प्यार और बड़ा उत्साह दिखाई दिया, पर वो वोट में तब्दील नहीं कर पाए। किसी वजह से कोई कारण रहे, कुछ विरोधाभास भी रहे,
अब ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग विरोध में थे वो हमारे साथ खड़े हैं अब। तो अब मुश्किल है कि अब जो है हम किसी तरह के पीछे। बीते सालों के विकास कार्य को लेकर पूछ रहा हूँ आपसे, विकास कार्य कैसा हुआ? वो तो घोटालों से भरा रहा है पूरा। जो है समाजवादी पार्टी की चेयरमैन अपना जितना भी उन्होंने विकास के नाम पे घोटाले करने थे कर दिए, पूरे शहर की गली गली खुद ही पड़ी है, इस बात की गवाह। आगामी प्रत्याशी कैसा हो जेवर के लिए? कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी होगा जो कि जेवर का विकास करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ईमानदार छवि का चयन बहुत ज़रूरी है। निष्पक्ष व्यक्ति ही जेवर का विकास कर सकता है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं पार्टी की तरफ से जो हर तरह से निष्पक्ष हो। विरोधाभास राजनीति में आज एक आम बात हो गई है। विरोध तो शायद होना आज एक चीज़ में लाजमी हो गया। हर चीज़ में आप कोई भी काम लेके बढ़ जाओ, सब काम में विरोध पहले होने लगता है, विकास की बात बाद में होती है। तो ईमानदार छवि का हो, साधारण कैंडिडेट हो, अपना सबकी सुनने और सबकी समझने वाला हो, समय हो। सबसे बड़ी बात तो उसके पास पहले सबसे बड़ी तो आजकल नेताओं बड़ी कैटेगरी में समय की बड़ी जो है बिल्कुल चुनाव के दौरान कुछ और चुनाव के बाद कुछ और। जनता अभी तो जनता आगे है, नेता पीछे पीछे हैं। फिर जब चुनाव हो जाता है तो नेता जो है आगे आगे होता है और जनता पीछे पीछे होती है। तो पारासर जी ने बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात कही है कि प्रत्याशी जो हो वो ऐसा हो कि जो जनता के साथ तालमेल बनाकर चल सके। आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। लाला, और चेयरमैन ने पीछे 5 साल की जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, कितना विकास कार्य हुआ? नंबर 2 के काम अधिक हुए, नंबर 1 के बहुत कम हुए। पेट के गड्ढे नहीं भरे गए, सड़क के गड्ढे तो पीछे भरे जाएंगे। अच्छा। अभी हमारे मोहल्ले में मल्लपाड़े में मसाला लगाया जा रहा था। एक जने कह रहा था जब तो दलाल इकट्ठे हो रहे थे, मैं ईओ के नाम पे ही भतेरे प्लॉट इकट्ठे कर लिए, और जब वो गए कि हमारे वापस दे दो, तो जाओ तुमने भतेरा कमा लिया। और इसके जो पात्र हैं उनके काम ना हुए, पात्रों के भतेरे इनके हो गए। मतलब ईओ के ही जिम्मेदारी थी या जो आपने चेयरमैन चुना था उसकी भी कोई जिम्मेदारी थी? वार्ड के मेंबरों की भी जिम्मेदारी होती है। जब ज्योति का चीरहरण होता है ना, तो वो सब मौन हो गए थे। पांडव जितने भी थे वो सब मौन हो गए थे, तो ये भी मौन हो गए और अब सब ये डाउन हो गए। अब मौन होने पर, डाउन होने पर सब काम बढ़िया हो गए। तो लाला का कहना है कि खाली चेयरमैन की ही जिम्मेदारी नहीं होती, जो मेंबर बनाए जाते हैं, पार्षद बनाए जाते हैं, उनकी भी पूरी भूमिका होती है। अच्छा, भविष्य का चेयरमैन कैसा चाहते हैं आप? अगर हम अच्छा नहीं चुनेंगे तो जीवन भर ही सिर धुनेंगे, जीवन भर सिर धुनेंगे। वो इसलिए नहीं आ रहे हम विकास करेंगे, वो अपना विकास करेंगे। उनका जीवन में विकास ऐसा ही होता रहेगा, बाढ़ चूल्हे में जाओ और विकास। केवल अपने विकास के लिए आते वो नगर के। देखिए, बताइए कौन सी क्या हुआ, कहाँ से कितना विकास हुआ, आप ही बताइए। मैं आपसे ही सवाल को पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ, कितना हुआ? जिस शहर में 2-2 चेयरमैन हो, जिसकी माँ बेटा के 2-2 माँ हो और वो उसका बच्चा भूखा मर जाए, तो हमारे नगर का तो एक सौभाग्य है। 2-2 चेयरमैन होने के बाद में कितना विकास हुआ यहाँ, बताइए। भविष्य का चेयरमैन कैसा चाहते हैं, क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसमें? देखिए, बिजली देंगे, पानी देंगे, टंकी देंगे। 3 ताजिया खड़े हो गए, एक बूंद पानी नहीं है। भविष्य का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए, घोटाले में कोई ताजिया खड़ा ना करे। कोई एक बूंद पानी है? बिल्कुल सही बात है आपकी। बताइए कहाँ है पानी? सड़क में गड्ढे भरे पड़े, टंकी यूं ही धरी है, ताजिया यूं ही धरे। ऐसा ही झूठे वादे और इन्हीं के ऐसे ही हैं कायदे। हम तो झूठे करेंगे वादे और इनकी यही है कायदे। तो जल निगम की ओर से जेवल में 3 पानी की टंकियां बना के रख दी गई थी, उनमें पानी आज तक नहीं डला। उसी को ताजिए का नाम दे रहे हैं लाला, और उन्हीं की प्रशंसा कर रहे हैं कि अभी तक उन टंकियों बना के खड़े कर दिए, लेकिन पानी उनमें कहीं नहीं चला। हाँ, कितने पात्रों के मकान खड़े कर दिए ले के दाम, और गरीबों का नहीं हुआ आज तक कोई काम, बिल्कुल नहीं हुआ। और भविष्य में कोई उम्मीद नहीं। जब नेताओं का है हो जाए टोटा, तो बटन दबा दे नोटा। लेकिन अब तो आपका समय आने वाला है, चेयरमैनी का चुनाव है। अब जैसा आप चेयरमैन चुनेंगे वैसा आपको काम मिलेगा। हाँ,
तो वोटिंग तो आपको करनी है क्योंकि आप जनता हैं, वोटर आप हैं। जब हमारे समझ में आएगी कोई अच्छा दिखेगा तो करेंगे, नहीं नोटा पे बटन दबेगा। अच्छा, नोटा भी है विकल्प में? नोटा करेंगे उनसे। बीता तो चेयरमैनी का समय रहा जेवर का, उसे किस दृष्टि से देखते हैं आप? नॉर्मल जो भी है सही है, न गलत है न ज़्यादा सही है, नॉर्मल जिसे कहते हैं नॉर्मल है। भविष्य में कैसा चेयरमैन चाहते हैं, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? ये जब सारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे जब ये बता पाएंगे कौन सा प्रत्याशी उचित है। नहीं, काम करने की दृष्टि से कि किस तरह का काम आप अपने चेयरमैन से चाहते हैं, उसको लेकर एक नजरिया बनता है। अब चेयरमैनी का इतना काम नगर पंचायत में नहीं रहा है, ये पहले ध्यान रखिए, सब अथॉरिटी के अंदर आने वाला है। बीते 5 साल के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं। चेयरमैनी का बीते 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। कितने विकास कार्य हुए अथवा नहीं हुए? ये 5 साल बिल्कुल खराब गए हैं, इसमें कोई विकास ना हुआ, समझे ना। और जो बिल्कुल बेकार, सबसे बेकार रही है 5 साल, योजना बिल्कुल बेकार गई है। ना कहीं कोई सड़क बनी, ना कोई पानी चला, टंकी सारी यहीं खड़ी हुई है, पाइपलाइन पड़ गई, पता ना क्या हुआ, पानी आज तक नहीं आया, समझे। और बिल्कुल ये 5 साल बिल्कुल बेकार गई हैं, इसमें कोई विकास नहीं हुआ। आने वाला चुनाव जल्दी ही होने वाला है, कैसा चेयरमैन चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो, कैसा चेयरमैन आपके लिए होना चाहिए? हम चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास करे, कस्बे में सबका साथ लेके चले, सबको जो सही काम करे, समझे। और जो अच्छा, चुनाव होने से पहले हर प्रत्याशी बढ़िया ही लगता है, क्योंकि जनता से वो बातें कहता है जो जनता को अच्छी लगती हैं। बाद में प्रत्याशी बदल जाते हैं, चेयरमैन बनने के बाद में फिर जनता पीछे घूमती है। इस वक्त कैसे हम चुने कि भाई हमें एक बढ़िया प्रत्याशी मिल जाए? सबकी सोच यही होनी चाहिए, जो सही साफ सुथरा हो, अच्छा प्रत्याशी हो, उसको ही चुने, जातिवाद में ना पड़े, समझे। और जो अच्छा हो उसे ही चुने, पढ़ा लिखा हो और समाज के हित में सोचता हो, उसको ही चुने। तो एक अच्छा प्रत्याशी चुने, ऐसा कहना है भाई साहब का। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। बीता 5 साल का जो कार्यकाल रहा चेयरमैनी का, कैसा रहा, उसको लेकर एक रिपोर्ट बना रहे हैं। क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? विकास कार्य तो खास ना हुए, और 2-4 सड़क बन गई होंगी मोहल्ले में, कोई खास विकास कार्य चमको ना, पर ये कोई परेशानी का कोई आई नहीं, विकास कार्य कुछ ना हुआ। विकास कार्य हुए नहीं और परेशानी किसी को आई नहीं, मतलब न्यूट्रल मान रहे हैं आप, है ना। तो इनका कहना भी बिल्कुल सही है। चेयरमैन कैसा चाहते हैं आने वाले समय में, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, जो विकास करे। क्या विकास कार्य चाहते हैं आप? जो सड़क टूटी पड़ी है चारों तरफ, जो टंकी टूटी है उनकी सड़क टूट रही है और सही होनी चाहिए। पिछले वाले ने तो किया नहीं, ये वाला कैसे छांटोगे कि ये वाला कर देगा? तो उम्मीद तो काहे लगे ना, तो विश्वास करो जाओ, कहना जी, कहना विश्वास करो जाओ, करे ना करे तो ये बाकी मर्जी है, क्या करे, सही होना चाहिए चेयरमैन जैसा। मतलब कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप एक अच्छा प्रत्याशी छांट सकें और वो बढ़िया आगे जाके फिर चेयरमैन चला। काहे की कोई उम्मीद ना कैसे निकले। क्या क्या विकास कार्य हुए? न जो भी देखने को मिले, रोड है वगैरह है, जो भी है अच्छा, एक बार जैसे शांति प्रिय माहौल रहा, सबसे बढ़िया बात तो ये है। प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए, अपना भैया सब जो अपने आदमी है सबका देख रेख करे, जो भी है ये सब हमारे समाज है, बढ़िया है, इनका देख रेख ही रहे बस। तो लोगों का जो एक मत है उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आज, ताकि एक अच्छा चेयरमैन चुनने के लिए हम मदद कर सकें और एक अच्छे आदमी को। बीते 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा, कैसी रिपोर्ट रही उसकी? बीते 5 साल का कार्यकाल 0, और इससे तो ना कोई चेयरमैन हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ, 0/0। लोग कह रहे थे कि कुछ विकास कार्य हुए, सड़क बनी, ये बने, क्या विकास कार्य क्या क्या हुए? विकास कुछ नहीं हुआ है, ये तो दिखाने के लिए कुछ नौटंकी थोड़ा वहाँ कर दिया वहाँ कर दिया, बाकी विकास कुछ नहीं हुआ है, सब जेब भरी है अपनी और कुछ नहीं किया है ये पिछले 5 सालों में। चुनाव आने वाले हैं, अगला प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, किस तरह छांटें एक प्रत्याशी को कि जेवर को एक अच्छा प्रत्याशी मिले, अच्छा चेयरमैन मिले? बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए, लिखा पढ़ा, समझदार, जो समझ सके जेवर की परेशानी को हल कर सके और सब चीज़ के बारे में ध्यान रखे। ये नहीं है कि वैसे आज चेयरमैन बन गए और 5 साल के लिए घर में बैठ गए जाके, ऐसा इंसान नहीं चाहिए। समझदार चाहिए, जो ध्यान रखे कि हाँ भाई कहाँ परेशानी किस जगह क्या है, उसका निवारण कर सके, और बहुत ही सोच समझ के वो चुनने की आवश्यकता है।
तो बहुत ही सोच समझकर चुनने की आवश्यकता है। 5 साल का समय होता है एक नगर अध्यक्ष का। अपनी नगर पंचायत के लिए आप भी किसी ऐसे प्रत्याशी को चुने जो वाकई सेवा करना चाहता हो, सेवा की भाव रखे और आपके लिए बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करा सके। नीतीश चौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। तो दोस्तों, सुना आपने लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस पूरे एक रिपोर्ट कार्ड को लेकर, और आने वाला चेयरमैन कैसा चाहते हैं अपना। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें।